हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने ट्री के बारे में जाना था कि ट्री क्या होता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ट्री के बारे में। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बाइनरी ट्री होता क्या है, देन बाइनरी ट्री के जो बेसिक टाइप्स जो होते हैं एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि बाइनरी ट्री होता क्या है। बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसके नोड के एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं। जाने की या तो उसके 0 चिल्ड्रन हो सकते हैं या फिर उसका कोई एक चिल्ड्रन होगा या फिर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते। एंड जैसे कि हम देख सकते हैं इसके नाम में ही बाइनरी है। बाइनरी का मतलब 2 होता है, 2 जाने के 2 चिल्ड्रन। एंड इन चिल्ड्रन में से जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लेफ्ट चाइल्ड बोलते हैं और जो राइट साइड में होता है उसे राइट चाइल्ड बोलते हैं। एंड बाइनरी ट्री के चिल्ड्रन की कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इसको कुछ ट्रीज में डिवाइड किया है, जैसे कि फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री एंड स्क्यूड बाइनरी ट्री। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये ट्री क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री में क्या होता है कि इसके हर नोड के या तो 0 नोड्स होंगे या फिर 2। इसका मतलब कोई भी जो भी नोड होगा उसका या तो कोई भी चिल्ड्रन नहीं होगा, अगर कोई चिल्ड्रन है तो उसके 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं रूट नोड के यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है, 2 एंड 3, एंड 2 के यहाँ पे 4 एंड 5। ये एक फुल बाइनरी ट्री है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 का एक और नोड बना दूं 6, तो अब ये फुल बाइनरी ट्री नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 का एक नोड है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, या तो 0 नोड्स होने चाहिए या फिर 2 नोड्स होने चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और नोड बना दूं यहाँ पे 7, तो अब ये फुल बाइनरी ट्री हो जाएगा क्योंकि अब इसके 3 के भी यहाँ पे 2 नोड्स हो गए। अगर हमारे पास केवल एक रूट नोड ही हो और कोई उसके चिल्ड्रन ना हो तो ये भी एक हमारा फुल बाइनरी ट्री है क्योंकि इसके 0 चिल्ड्रन है। देन आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है कि इसकी जो सारी लेवल्स जो होती हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होती हैं एक्सेप्ट लास्ट लेवल, जो कि हमारी लेफ्ट से राइट की साइड में फिल की जाती है। मतलब कि हमारा ट्री जो होगा उसकी सारी लेवल जो होंगी वो कंप्लीटली फिल्ड होंगी, कोई भी उसमें एम्प्टी चाइल्ड नहीं होगा। जैसे ही इसे अगर फिल किया जाएगा तो वो हमें लेफ्ट टू राइट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मुझे इस ट्री के अंदर कोई नोड ऐड करना होगा तो वो हम इस सीक्वेंस से चलेंगे लेफ्ट टू राइट। अगर हमें यहाँ पे मान लीजिए 9 यहाँ पे ऐड करना है तो 9 यहाँ पे ऐड होगा, देन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। लेकिन अगर हमने उसकी जगह पे अगर इसको यहाँ पे ऐड कर दिया इस साइड से तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहेगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन बोलती है कि हमें लेफ्ट टू राइट चलना है। जैसे ही अगर मुझे यहाँ पे 5 के चिल्ड्रन ऐड करने तो पहले लेफ्ट साइड वाला चिल्ड्रन ऐड होगा देन राइट साइड का। सिमिलरली फॉर 6, फर्स्ट लेफ्ट देन राइट, फर्स्ट लेफ्ट देन राइट। और अगर हम नेक्स्ट लेवल पे कोई नोड ऐड करना चाहते हैं तो हमें पहले उसकी प्रीवियस वाली जितनी भी लेवल्स हैं उनको कंप्लीटली फिल करना होगा, देन हम नेक्स्ट लेवल पे आएंगे और वो भी लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टू राइट। देन आता है परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब जैसे कि इसके नाम में ही परफेक्ट है तो ये बाइनरी ट्री जो होता है ये परफेक्ट होता है, जाने के इसके हर नोड के 2 चिल्ड्रन होते हैं एंड बाकी की जितनी भी लीव्स जो होती हैं इसकी सेम लेवल पे होती हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा हुआ है कि जैसे पहले अगर हम 1 को देखें तो इसके भी 2 नोड्स हैं, देन 2 के भी 2 नोड्स हैं 4 एंड 5, देन 3 के भी 2 नोड्स हैं 6 एंड 7, एंड सारे लीव्स जो हैं वो सेम लेवल पे। अगर मैं इन सभी की अगर लेवल निकालूं तो 1 की लेवल जो होगी वो 0, 2 की 1, 3 की भी 1, 4 की 2, 5 की 2, 6 की 2 एंड 7 की 2। जैसे कि हम देख सकते हैं इन सभी की लेवल जो है वो सेम है, तो सारे लीव्स जो है वो सेम लेवल पे। अगर वहीं पर अगर मैं एक एग्जांपल बना देता ऐसे, जैसे इसके 2 नोट्स, इसके भी 2 नोट्स, देन इसके नेक्स्ट 2 नोट्स एंड 2 नोट्स, और अब मैं पूछूं क्या ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है, तो आंसर होगा नो। लेकिन क्यों? क्योंकि ये जो हमारा लीव नोड जो है ये है लेवल 1 पे एंड ये वाले लीव नोड जो है वो है लेवल 2 पे। अब चूंकि इसके सारे लीव नोड जो है वो सेम लेवल पे नहीं हो, डिफरेंट लेवल पे है, तो ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं होगा। ये परफेक्ट बाइनरी ट्री तो नहीं है, लेकिन क्या ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है? कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है कि सारी लेवल्स जो हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होती हैं एक्सेप्ट लास्ट लेवल और उसमें लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो क्या इसकी सारी लेवल्स जो है हमारी क्या वो कंप्लीटली फिल्ड है? जैसे कि इस लेवल को देखें तो हाँ ये फिल्ड है, एंड ये वाली फील्ड है, ये फील्ड नहीं है। क्या ये हमारी लास्ट लेवल है? तो हाँ ये लास्ट लेवल है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री। एंड उससे पहले हमने देखा था फुल बाइनरी ट्री। तो क्या ये वाला ट्री हमारा फुल बाइनरी ट्री है? और फुल बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या थी कि हर नोड जो है उसके या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या फिर 2 चिल्ड्रन होंगे। तो इस केस में अगर हम देखें तो इस वाले नोड के कितने चिल्ड्रन है? 2 चिल्ड्रन। इस वाले के 2 चिल्ड्रन। इस वाले के कितने चिल्ड्रन है? 0 चिल्ड्रन। इसके भी 0, इसके भी 0। तो हाँ इसमें हमारा कोई भी ऐसा नोड नहीं है जिसका एक चिल्ड्रन हो, तो ये हमारा फुल बाइनरी ट्री है। तो इस तरह से ये ट्री हमारा फुल बाइनरी ट्री भी है एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है, लेकिन ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। देन आता है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री क्या होता है कि इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट एंड राइट सब ट्री की हाइट का जो डिफरेंस जो होता है वो मैक्सिमम 1 होना चाहिए, जाने के लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। जैसे कि अगर इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो इस नोड की हाइट कितनी है? 0। इस नोड की भी हाइट 0, देन इस नोड की हाइट 0 एंड 3 की हाइट कितनी है? 1,
एंड हमारे 1 की हाइट कितनी है, इस साइड से 1 एंड इस साइड से 0, तो यहाँ पे इसकी हाइट हो जाएगी 2, मैक्सिमम होती है हमेशा। और अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखूँ यहाँ पे हाइट्स का, तो 3 के लिए डिफरेंस होगा 0 माइनस 0, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 0। 2 का कोई चाइल्ड नहीं है तो इसके लिए भी डिफरेंस 0 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 1 के लिए डिफरेंस निकालना चाहें, लेफ्ट सब ट्री की हाइट एंड राइट सब ट्री की हाइट का, तो इसकी हाइट थी 1 एंड इसकी हाइट थी 0, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस जो था वो 1 था, तो ये हमारा बैलेंस बाइनरी ट्री है। लेकिन वहीं पर अगर इसके और 2 चाइल्ड होते 9 एंड 10, तो क्या ये अब हमारा बैलेंस बाइनरी ट्री है? तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर इस नोड की हाइट कितनी हो जाएगी, 0 की जगह यहाँ पे इसकी हाइट हो जाएगी अब 1, इसकी हाइट हो जाएगी यहाँ पे 2 और इसकी हाइट हो जाएगी 3। तो 7 का हाइट डिफरेंस 1 है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी हाइट डिफरेंस हमारा 1 माइनस 0 अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका भी हाइट डिफरेंस अब हमारा 1 हो जाएगा, तो इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जैसे ही हम यहाँ पे अपने रूट नोड पे आएंगे तो इसके राइट सब ट्री की हाइट है 2 एंड इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 0, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। तो अब हमारा जो ट्री जो है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट का डिफरेंस जो है ग्रेटर देन 1 आ गया। अगर मैं इस ट्री को बैलेंस करना चाहता हूं तो मुझे इसके लेफ्ट सब ट्री में एक और नोड ऐड करना पड़ेगा, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। और इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई ट्री हमारा बैलेंस्ड है कि नहीं है। एंड ये वाला क्वेश्चन काफी सारे इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है कि फाइंड आउट इफ द गिवन ट्री इज बैलेंस्ड और नॉट। और जैसे ही हम ट्री के कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को भी दोबारा से चेक करेंगे और इसका कोड भी लिख के देखेंगे कि इसका कोड कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आता है स्क्यूड बाइनरी ट्री। स्क्यूड बाइनरी ट्री में क्या होता है, हर नोड का बस एक ही चिल्ड्रन होता है, दूसरा चिल्ड्रन नहीं होता है। एंड वो चाइल्ड जो होता है बस एक ही साइड में होता है, या तो वो लेफ्ट साइड में होगा या फिर राइट साइड में होगा। एंड इसी के बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लेफ्ट स्क्यूड एंड दूसरा होता है राइट स्क्यूड। अगर सारे चिल्ड्रन लेफ्ट साइड में तो उसे बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड, और अगर सारे चाइल्ड जो है इसके राइट साइड में है तो उसको बोल दिया जाता है राइट स्क्यूड। एंड इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो देखने में एक तरीके से लिंक लिस्ट का लगता है, जैसे कि लिंक लिस्ट में होता है ना, उसका एक नोड होता है नेक्स्ट एंड वो दूसरे नोड को पॉइंट करता है, उसी टाइप से ये वाला ट्री देखने में कुछ लगता है। जैसे कि अगर आप इसको देखें तो ये लेफ्ट, इसका लेफ्ट ये, एंड ऐसे ही इस केस में ये राइट राइट राइट, तो ये लिंक लिस्ट जैसा लगता है देखने में। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जिसमें पहले कि हम देखेंगे एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, देन उसके बाद हम देखेंगे क्लास बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।